गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवाड़ा क्लासेस। और बच्चों, आज बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो सेशन में क्लास 11th के लिए यूनिट एंड मेजरमेंट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरर। ठीक है, आज यहाँ पर हम बात करेंगे कि एरर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। आज के सेशन पे स्टूडेंट्स मैं आपको एरर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरर के बारे में कि एरर क्या होता है। अब जनरली एरर्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, एरर्स क्या होते हैं, क्या बता सकते हैं एरर्स में। फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है, हमने मार्कर के एग्जैक्ट वैल्यू, सपोज दैट कि एक एग्जैक्ट वैल्यू हमने जो लेट किया दैट इज 100 ग्राम, हमने इसको लेट कर लिया 100 ग्राम, ज़्यादा बोल दिया, चलो 50 ग्राम। ठीक, कितना हो गया, द ट्रू वैल्यू इज 50 ग्राम। जब इसको दूसरे तरीके से मेजर करने की कोशिश करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है कि हमें उसकी वैल्यू नहीं आती है, बिकॉज जब हम इसको दूसरे तरीके से मेजर करने की कोशिश करेंगे सो डिफरेंट हम इंस्ट्रूमेंटल यूटिलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूटिलाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो वैल्यूज होगी वो कभी लेस तो कभी अप। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगा। सो एरर मीन्स क्या हो गया, एक हिसाब से एरर का मतलब तो सीधा मतलब स्टूडेंट्स जो एरर्स का मतलब है वो हमने यहाँ पे एरर्स का क्या निकाल लिया। सो दिस मीन्स दैट एरर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो ट्रू वैल्यू होगी, मैंने जस्ट आपको क्या समझाया कि आपने एक मार्कर लिया 50 ग्राम, एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज ट्रू वैल्यू। इसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल से जब मैं इसको मेजर करने की कोशिश करूंगा सो डिफरेंट वैल्यूज मुझे मिलेगी। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, दिस डिफरेंस बेसिकली कॉल्ड एरर्स। कोई भी एक आप वैल्यूज लीजिए, ठीक है, जनरली आप फिर उनको जब उसको मेजर करने की कोशिश करोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि जो वैल्यूज़ हमारे पास हम गेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूज़ है वो क्या डिफरेंट है, उनकी वैल्यूज़ अलग अलग है। सो दिस इज़ एरर्स। जितना आपने एज्यूम किया था उसके कंपैरिजन्स अगर बहुत कम वैल्यूज़ आपको मिलती है, सो द डिफरेंस इज कॉल्ड दैट इज़ एरर्स। अब एरर्स के बाद अगर हम टाइप्स की बात करें, द टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, एक्चुअल में कई सारे कंडीशंस होते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एरर। अब टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर। द मीनिंग ऑफ द कांस्टेंट एरर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन को अगर सेम अमाउंट में हम काउंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन यानी एरर ऑब्जर्वेशन, एरर ऑब्जर्वेशंस फॉर each amount, error observation for each amount constant। कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर आप लेते हैं और सबके लिए ऑब्जर्वेशन एक फिक्स वैल्यूज होती है, एकदम फिक्स, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एरर, कांस्टेंट एरर्स। ठीक है, कांस्टेंट एरर के बाद स्टूडेंट्स याद रखना सिस्टमेटिक एरर, पॉइंट नंबर सेकेंड, सिस्टमेटिक एरर। अब हम सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में क्या स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। सिस्टमेटिक एरर में, सिस्टमेटिक एरर्स में क्या होगा, जो भी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, हो सकता है कि कभी हमें जो वैल्यूज मिले हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मिले, तो वो आपके पास क्या है, एक हिसाब से आपके पॉजिटिव भी हो सकता है, आपको नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक्सपेक्टेशंस से मीन्स कि जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल कि ये जो मार्कर है वो 50 ग्राम है, बट बाय यूजिंग द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल, तो इफ़ यू गेन द वेट ऑफ द मार्कर इज 60 ग्राम, तो आपने 50 एग्जैक्टली काउंट किया था, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल से मैंने काउंट किया 60, यानी 50 माइनस 60 दैट इज माइनस का 10, तो यहाँ वैल्यू आपकी माइनस की आ गई। और जब 50 होने के बाद जब इनको अनदर वे से
फिर से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल हम यूटिलाइज करेंगे एंड द मास अगेन सपोज दैट 30, 40, 45, 48, सो 50 माइनस लेस करेंगे, सो दिस टाइम रिजल्ट इज पॉजिटिव. So it is very clear कि sometimes is negative and sometimes is positive. So this is called systematic error. The observations of error is positive or negative. Is positive or negative, that is called systematic error. ठीक है. पॉइंट नंबर थर्ड, रैंडम एरर. रैंडम एरर्स. नाउ सो रैंडम एरर, अब एक और डिफरेंट कंडीशंस है रैंडम एरर. अब हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि व्हाट इज रैंडम एरर. अगर मैं ऑब्जर्वेशन को इरेगुलर फॉर्म पे फाइंड आउट करता हूं, इफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एरर, if observations of error is irregular, ठीक, ऑब्जर्वेशंस ऑफ एरर जो है अगर इरेगुलर हो, इट मीन्स कि वो कंटिन्यूसली फॉर्म पे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस होगी, बहुत मतलब अनसर्टेन फॉर्म पे होगा, वो एक एक्यूरेसी फॉर्म पे अगर नहीं मिलती है, सो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर. ठीक है. रैंडम एरर की बात. नाउ पॉइंट नंबर फोर्थ यानी फाइनल कंडीशन, लीस्ट काउंट एरर. सो लीस्ट काउंट एरर. नेक्स्ट पॉइंट इज लीस्ट काउंट एरर. एंड लीस्ट काउंट में एटलीस्ट जो एरर्स आपके पास है उसकी एक मिनिमम वैल्यू हमें मिलनी चाहिए. द मिनिमम वैल्यू इज रिक्वायरमेंट फॉर द एरर. ठीक है. यानी ऑब्जर्वेशंस ऑफ एरर इज फिक्स, एक हिसाब से मिनिमम. ऑब्जर्वेशंस ऑफ एरर इज लीस्ट. ऑब्जर्वेशंस ऑफ एरर आपके कम से कम एक लिस्ट, एटलीस्ट एक सिंगल वैल्यूज होनी चाहिए जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि एरर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि हमें जो एरर्स है वो कितने अमाउंट पर मिल रहा है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं एरर्स के. अब मैं बात करने जा रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रैंडम एरर्स, रैंडम्स एलिमिनेटेड एरर्स. जो रैंडम एरर है इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को हम डिस्कशन करेंगे. और डिस्कशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो मैंने बताया है उनको आप राइट करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द पॉइंट्स. नाउ स्टूडेंट्स अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज मुझे बात करनी है, रैंडम एरर एलिमिनेटेड. यानी कि जो एरर्स है उसमें रैंडमली और कौन कौन सी बेसिक लॉजिक टर्म्स कौन से हैं, उन बेसिक लॉजिक टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, मुझे आपको बतानी है इस वीडियो के थ्रू. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं आगे कुछ पॉइंट्स को बताऊँ. सो एक लिटिल बिट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ. अगर एक ऑब्जेक्ट सिस्टम आप लेते हैं, सपोज दैट एक सिस्टम है एंड देयर आर सो मैनी पार्टिकल्स स्पेशली लाइक A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड फाइनली यहाँ पर कितना है AN. देन द मीन वैल्यू. तो एक्चुअल में इनका मीन वैल्यू क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? मीन वैल्यू A bar, this should be equal to A1 plus A2, A3 dot dot plus A4 and divided by n. AN होगा यहाँ पर. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू. एक हिसाब से हम बोल सकते हैं दिस वन इज ट्रू वैल्यू. ठीक है. यू कैन अनदर राइट दिस इज द ट्रू वैल्यू. ठीक है. मीन वैल्यू को आप बोल सकते हैं यहाँ पर ट्रू वैल्यू. सो अब रैंडम एरर एलिमिनेटेड में जिसको मेन छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट्स करके मैं आपको बात करता हूं. सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर. पॉइंट नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर. अब स्टूडेंट्स यहां पर व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर?
अब एब्सोल्यूट एरर्स में क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स है, सो मैनी पॉइंट्स आर देयर, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 डॉट डॉट फाइनली AN। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n पार्टिकल्स हैं। इफ ट्रू वैल्यू में से एक एक इंडिविजुअल वैल्यू में माइनस करूं तो जो रिजल्ट स्टूडेंट्स हमें मिलेगा, सो दिस रिजल्ट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ट्रू वैल्यू इट मींस कि जो मीन वैल्यू। अब देखो यहां पर मीन वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट द मीन वैल्यू a बार। इफ a बार में से एक एक करके अगर हम इनकी वैल्यूज को निकालते जाएं, सो दिस इज एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच एंड एवरी मेजरमेंट। सो एब्सोल्यूट एरर मींस क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। इंडिविजुअल मेजर वैल्यू हाउ, अब हमें बताना भी स्टूडेंट्स कि कैसे करके होगा। सो नाउ लेट्स सी द प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डेल्टा A1, so this should be equal to A bar minus A1. So this is absolute error for say first particle. Again A2, delta A2, this is A bar minus A2. So this is absolute error for second particle because ट्रू वैल्यू में से ई चीज जो मेजर वैल्यू उसको हमें माइनस करना है। नाउ दिस इज अगेन A3, दिस इक्वल टू A बार माइनस A3। सो फाइनली डेल्टा AN इज इक्वल टू A बार माइनस AN। सो स्टूडेंट्स आपका एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, एक एक करके मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर एंड हाउ कैन वी फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड, mean absolute error। the mean absolute error means जितने भी आपने मीन जो एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इनको एक काम करते हैं, इनको आपस में इनका समीशन ले लेते हैं, यानी इनका एक मीन निकाल लेते हैं। सो फाइनली डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN एंड हियर डिवाइडेड बाई n एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंट डेल्टा A और ऊपर करके ऐसे करके बार लगा देते हैं। सो दिस इज क्या हो गया स्टूडेंट्स, मीन एब्सोल्यूट एरर। जितने आपने एब्सोल्यूट एरर्स थी उनका आपने मीन निकाल लिया। सो दिस इज कन्वर्ट एज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत इजी है। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, सो रिलेटिव एरर में क्या होगा स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू। सो इट इज रिप्रेजेंट दैट इज डेल्टा ए, दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए बार। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया दिस स्टूडेंट्स रिलेटिव एरर्स में। ओके, एक और है पॉइंट नंबर फोर्थ, जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर में स्टूडेंट्स आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपने रिलेटिव एरर निकाला है, सो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100% and the value of relative error, this is delta A bar upon A bar multiply 100%. So this is called students percentage error. So students ये कुछ randomly जो errors होते हैं एलिमिनेटेड फॉर्म पे, मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताए 1 2 3 4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, हमें इस न्यूमेरिकल्स को क्या करना है स्टूडेंट्स,
प्रैक्टिस भी करना है। सो आज किस वीडियो में मुझे आपको स्टूडेंट्स इतना ही एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो उनको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो के बारे में कैसा लगा आप ज़रूर अपने कमेंट हमारे फीड बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हम उनको वेट करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट जितना हो सके प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है। आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।